नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। कांग्रेस बदल रही है क्या? राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के उन तमाम दावों के दरमियान जो दावे बीते कई दिनों से राहुल गांधी भी कर रहे हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे भी कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है। मसलन हालिया दिनों में महाराष्ट्र में जो परिवर्तन हुए या फिर कि 6 नेताओं को घर बिठा दिया गया, जिसमें एक नाम राजीव शुक्ला का भी। और आज की तारीख में एक खबर आई कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एआईसीसी की बैठक के दौरान कुछ बड़ी बातें कह दी। बड़ी बातें मौका परस्त नेताओं के बारे में भी। और कांग्रेस से कहा कि उनसे सचेत रहने की जरूरत है। पूरा माजरा क्या है? कांग्रेस बदलेगी नहीं बदलेगी? बदलेगी तो कैसे बदलेगी? और राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे का यह फर्क कितना रंग लाएगा? क्या चुनावी कामयाबी भी मिलेगी? बिहार में चुनाव है आने वाले दिनों में। यही सब समझने की कोशिश करेंगे और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जैतिलक जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। जी, अरविंद जी, धन्यवाद। अरविंद जी, सीधे आपकी तरफ चलते हैं बिना किसी भूमिका। एआईसीसी दफ्तर में आज बैठक हुई। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जितनी बातें कही, उनमें जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, वो उन्होंने कहा कि मौका परस्त नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोगों को जोड़ लेते हैं, लेकिन जब भी कोई मुश्किल घड़ी आ पड़ती है, वो तमाम लोग भाग कर चले जाते हैं, हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो किसके बारे में कहना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहे थे आखिरकार मल्लिका अर्जुन खड़गे? ये जरा डिकोड कीजिए अरविंद जी। देखिए स्वप्निल जी, एक कहावत है कि जो पेड़ आँधियों में उखड़ जाते हैं, वो ईंधन बन जाते हैं। मल्लिकार्जुन जी। खड़गे जी, राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कांग्रेस को ईंधन बनने नहीं देना है, तो उन पेड़ों को जो एक सांगठनिक तौर पर जो है कांग्रेस को मजबूती देती रही है, फिर से पुनर्जीवित करना है। और ऐसे लोगों को जो डाल पर बैठ करके सिर्फ फल खाते रहे हैं, उन्हें किनारे करना होगा। और किस तरह से एक पंछी की तरह से फल खा कर के उड़ गए हैं, उनका इशारा साफ है। आप अच्छी हम्म। तरह जानते हैं कि 2009 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब दोबारा बनी थी, तो उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, सचिन पायलट साहब, जितिन प्रसाद, जितेंद्र सिंह, तमाम ऐसे आरपीएन लीडर, सिंह। आरपीएन सिंह जो थे, वो मंत्री बनाए गए थे। और किस तरह से जो है पलटी मार करके सत्ता भोग के लिए पुनः जो है दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर लिए। उन्होंने ऐसे लोगों को सावधान भी किया है। और उनका इशारा एक चीज और है कि आज की जी। तारीख में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि अवसर की तलाश में है। तमाम ऐसे दिग्गजों को जिस तरह से उन्होंने सांगठनिक तौर पर अलग किया है, चाहे उसमें राजू शुक्ला साहब हो, भरत सिंह सोलंकी हो, मोहन प्रकाश हो, तो स्वाभाविक रूप से उनका इशारा ऐसे तमाम लोगों के तरफ है जो पार्टी में रह करके दीमक की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक ही प्रयोग बार बार करने से रिजल्ट भी परिवर्तित हो जाएगा? यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के समक्ष एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। और मजेदार बात कि इन दोनों में किनारा कहीं नहीं होता है। अब ये कांग्रेस को हम्म। किनारा ढूंढना होगा कि वह किनारा जो है, कांग्रेस जो एक दौर था जब पूरे देश के राज्यों में उसकी सरकारें हुआ करती थी, और आज की तारीख में बमुश्किल उसके 2-3 राज्यों में सरकारें बची है। सांगठनिक तौर पर पूरी पार्टी बिखरी हुई है। राज्यों में पार्टी का झंडा लेकर चलने वाला कोई नहीं है। और ऐसी स्थिति में न केवल सांगठनिक तौर पर विचारधारा को लेकर के भी कांग्रेस जो है, कहीं न कहीं उसके अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही है। अब ये कांग्रेस जो है तय कर ली है कि शायद नहीं, अगर हमको पुनः सत्ता में आना है सांगठनिक तौर पर, उसकी मजबूती ज़रूरी है। लेकिन हाँ, देखिए संगठन तभी मजबूत होता है जब उसको लीड करने वाले समर्पित लोग रहते हैं। एक बार हेमवती नंदन बहुगुणा जी 73-74 में जब यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ये बताइए कि आप कितने दिन तक जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहेंगे? तो उन्होंने एक बात हम्म। कही थी कि देखिए, इंदिरा जी जो है, कोई भी पेड़ लगाती है तो 10 दिन 15 दिन के बाद फिर उसको उखाड़ करके देखती हैं कि क्या वो कहीं नीचे तक तो नहीं चला गया? कहीं ऐसा ना हो कि बहुत मजबूत हो जाए। तो उनको एक भय था कि कोई हम्म। छतरी जो है, इतना छत्र मजबूत ना हो जाए कि हमें चुनौती दे। क्या सवाल उठता है कि आज की तारीख में राहुल जी को भी उसी तरह से डर लग रहा है। आप अब देखिए, जो सांगठनिक चुनाव हुआ है, जिन लोगों को नियुक्त किया गया है,
उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि क्षेत्रीय स्तर पर जो जहाँ चुनाव होना है उसकी भाषा को नहीं जानते हैं। बिहार में देखिए 7-8 महीने बाद चुनाव होना है और वहाँ पे जो कृष्णा है अल्लावरू पहुंचे हैं। हम ब बना दिया गया है, वहाँ की ना भाषा जानते हम्म। हैं, ना संस्कृति जानते हैं। सवाल लाज़िमी है कि हम्म। क्या ऐसे लोगों के बल पर जो है आप सत्ता की लड़ाई को जीत सकते हैं? तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जिसको लेकर के हम्म। अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जी। लेकिन अरविंद जी, एक चीज और भी है, चूंकि आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि वो भाषा नहीं जानते श्री कृष्णा अल्लावरू, लेकिन श्री कृष्णा अल्लावरू तो फिर भी कांग्रेस के लिए सड़क पे मेहनत करने वाले लोगों में से हैं, संगठन के भीतर मेहनत करने वाले लोगों में से हैं। उनको कृष्णा अल्लावरू का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। एक नाम और है, उनका भी हिंदी भाषी क्षेत्र से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के फिफ्थ पावर सेंटर बताए जाते हैं। कांग्रेस के जीएसओ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के नाम है केसी वेणुगोपाल। तो कांग्रेस चारों तरफ तो बदलाव कर रही है, इनका कार्यकाल मुझे लग रहा है शायद समाप्त हो चुका है या होने वाला होगा। बदलाव की बहुत मांगे भी उठ रही हैं। केसी वेणुगोपाल के ऊपर कलम कब चलेगी और क्या उनके ऊपर कलम चलाए बिना कांग्रेस हिंदी भाषी क्षेत्रों में, इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, क्या अपने संगठन को मजबूत कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, स्वप्निल जी देखिए एक कहावत ये भी कहा जाता हो कि सोते हुए शेर से भौंकता हुआ कुत्ता अच्छा होता है। कांग्रेस हम्म। को के पास जो है भौंकता हुआ कुत्ता नहीं है, दिखाने को कागजी शेर तो हैं। 1989 में आपको याद होगा कि जब यहाँ पे मुलायम सिंह बीपी सिंह से अलग होकर के जब अपनी पार्टी बनाए और मुख्यमंत्री भी थे, तो उनको जो है समर्थन की ज़रूरत थी। उस समय कांग्रेस से हम्म। उन्होंने समर्थन माँगा था, तो उस समय जो है राजेंद्र कुमारी वाजपेयी यूपी की अध्यक्ष हुआ करती थी, बलराम सिंह नेता बड़े हुआ करते थे कांग्रेस के, दोनों ने मना किया कि नहीं आप जो है मुलायम सिंह को आप जो है समर्थन मत दीजिए, वो पार्टी को खा जाएँगे। 89 के बाद हम्म। देखिए दोबारा जो है कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में उभर नहीं पाई। उन्होंने कांग्रेस को खा गए, उनको पचा लिए और आज की तारीख में कांग्रेस पिछलग्गू है। मज़ेदार हम्म। बात ये रही कि लगभग जिन उत्तरी भारत के आप बात करते हैं, आप पश्चिमी भारत, राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की या इधर बिहार, झारखंड की, यहाँ पे छत्री छत्रप कांग्रेस की सियासी ज़मीन पर जो है अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं। कांग्रेस उनकी पिछलग्गू बनी हुई है। उसका कारण ये है हम्म। कि कांग्रेस ने संगठन के तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी राजनीति का दारोमदार जो है उन क्षेत्रीय क्षत्रपों के कंधे पर रख दिया। पूरी जीत की लड़ाई को कि आप ही को लड़ना है और वो उनके दूसरे पार्टी के विरोधी जो उनकी ज़मीन को खा कर के बैठे हैं। सवाल ये है कि क्या उधर आप देखिए 2004 में राहुल गांधी जी जो है चुनाव लड़े थे और इसके बाद सांसद चुन करके आए और लगभग 21 साल हो गया। लेकिन आज तक जो है राहुल गांधी जी समझ नहीं पाए या उनके जो जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया कि कैसे लोगों के इर्द-गिर्द जिसमें केसी वेणुगोपाल का आप नाम ले रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों के वो दम पूरी पर जो कोठरी है है, पूरी कोठरी है हाँ, और बड़ी बिल्कुल, चर्चित बिल्कुल। कोठरी है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या ऐसे लोगों के दम पर जो है आप सत्ता, सियासत और सल्तनत की कमान को पा सकते हैं? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। देखिए, एक वक़्त था हम्म। जब कांग्रेस में सेवा दल के लोग हुआ करते थे, समर्पित कार्यकर्ता थे और वो जम करके लड़ते थे। लेकिन आज की तारीख में वैसे समर्पित नेताओं की भी कब कारण उसका ये कि विचारधारा को लेकर के संकट है। इतिहास में हम लोग पढ़े कि नंदों के शासन में विचारधारा का संकट था, विचार का संकट था। आज कांग्रेस के पास भी विचार का संकट आ गया है कि आप आपका जो एक वैचारिकी थी, उसको लेकर के जो एक अपना आग्रह था, प्रतिबद्धता था, कांग्रेस उसके दूसरे पायदान पे खड़ी नज़र आ रही है। कभी हम आप देखते हैं कि चुनाव में धर्म का मुद्दा को भी कांग्रेस अपना लेती है, कभी सेकुलरिज़्म को अपना लेती है। उसके विचार बदलते रहते हैं, तो एक जो राजनीति में भरोसा जो होता है, वह जो है उसका हम्म। संकट आज की तारीख में है और वो संकट पैदा हम्म। करने वाले फिर मैं कहूँगा आपका इशारा जिन लोगों के तरफ है, वही लोग हैं, जो राहुल गांधी को जो है अपने हिसाब से जो है या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, चाहे जो कोई भी हो, संगत का असर पड़ता है। कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो वो जो रंगत हम्म। आज की तारीख में है, जब तक अपनी संगत नहीं बदलेगी कांग्रेस, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। जी। ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन अरविंद जी, एक तो बड़े मार्के की बात आपने और कही, सेवा दल की आपने बात करी। मैं आज की तारीख में सेवा दल के कई ऐसे जिला अध्यक्षों को जानता हूं जो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, जो एसी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते हैं। यदि वो बाहर निकल जाए तो उनके चेहरे पर अचानक से पसीने की तमाम बूंदें और वो उसमें इरिटेट हो जाते हैं।
सब कॉर्पोरेट वाले, हजारों करोड़ के लोग आज सेवा दल के अध्यक्ष बने बैठे हैं, जिनकी खुद की मिल्कियत हजार करोड़ है। तो खैर ये तो कांग्रेस के भीतर का मामला है, उसका अपना आंतरिक फैसला है। लेकिन अरविंद जी, जो मूल सवाल है, कुछ बदलाव हो रहा है क्या? और ऐसा इसलिए क्योंकि जो 11 नामों की सूची आई और जिन 6 लोगों को घर बिठाया है, इन 11 नामों में अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक भूपेश बघेल जी को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि भूपेश बघेल जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए और सैयद नासिर हुसैन को छोड़ दिया जाए जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर से संबंध थे, उनको जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। इन 2 नामों के अलावा जितने भी नाम आए, चाहे वो श्री कृष्णा अल्लावरू का नाम हो, चाहे वो मीनाक्षी नटराजन का नाम हो, वो बाकी के 9 नाम ऐसे नाम थे जो राहुल गांधी के करीबी, जिन पर राहुल का भरोसा है, जिन पर राहुल आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और ये वो नाम भी हैं जो राहुल के प्रति समर्पित भी दिखाई देते हैं, मेहनत भी करते नजर आते हैं। तो क्या अब वो वाले राहुल 2004 में, चूंकि आपने जिक्र किया कि 2004 में आए राहुल, मुझे याद आता है कि 2004 में जब राहुल आए तो कांग्रेस गठबंधन की राजनीति में थी, सोनिया गांधी की वही रणनीति थी। लेकिन राहुल उस समय भी कांग्रेस को एकला चलो रे के रास्ते पे लेके जाना चाहते थे। आज की तारीख में राहुल अपनी प्लेसमेंट्स लगा रहे हैं क्या, अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं क्या, और इसके बाद उनका अगला टारगेट कांग्रेस बदलने के बाद? 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो यही है कि क्या आप अपने नेताओं को, अपने प्रभारियों को हर जगह राहुल सेट करने में लगे हैं कि भाई हर जगह मेरे लोग होंगे, चाहे उड़ीसा हो, चाहे यहां हो, चाहे वहां हो? दूसरा, क्या इसके बाद राहुल उन तमाम दलों के खिलाफ भी खड़े दिखाई देंगे, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिखाई दिए, अभी पश्चिम बंगाल राहुल पहुंच रहे हैं पदयात्रा के लिए? तो ये राहुल की रणनीति है क्या? वो एकला चलो रे के रास्ते पे चलेंगी क्या, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी? जी अरविंद जी। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वप्निल जी आपने एकदम सही कहा। देखिए 1965 के आसपास अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे बी जॉनसन। जब जी। वो अपना रक्षा मंत्री अपने घोर आलोचक को बनाए तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते? कल आपके लिए जो है समस्या खड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे लिए समस्या खड़ा करेंगे लेकिन राष्ट्र के लिए इससे उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। सवाल ये हम्म। उठता है कि क्या राहुल गांधी जी अपने लिए उपयुक्त जो है लोगों को सांगठनिक पदों पर बैठा रहे हैं या कांग्रेस के लिए? सवाल ये भी है। हम्म। दरअसल हम्म। उनके सामने 2 चुनौतियाँ हैं, एक बाहर की चुनौतियाँ हैं, दूसरी अंतःपुर की चुनौतियाँ हैं। आने वाले वक़्त में हम्म। आप देखेंगे जब 1-2 चुनाव में अगर कांग्रेस को सफलता नहीं मिलती है, चाहे बिहार का चुनाव हो या उसके बाद 26 में पंजाब का चुनाव हो या तमिलनाडु वगैरह का चुनाव हो, तो उन स्थितियों में एक सवाल खड़ा होगा कि क्या राहुल गांधी को की जगह पे प्रियंका गांधी को रखा जाए? ये एक तरह के अंदर खाने से आवाज़ उठ सकती है, आप कई बार इस आवाज़ को उठते हुए सुने भी हैं। अब चूँकि हम्म। प्रियंका गांधी जी लोकसभा में पहुँच चुकी हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को वहाँ पे रख रही हैं, तो लाज़मी है कि देश उनको भी सुन रहा है, राहुल गांधी जी को भी सुन रहा है। ऐसी स्थिति हम्म। में मूल्यांकन मूल्यांकन होना शुरू हो जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या उसके पहले जो है राहुल गांधी जी अपने तमाम जो है संगठन पर ऐसे लोगों को पदारूढ़ कर देना चाहते हैं कि कल की तारीख में अगर कोई बात हो तो जो है मोर्चाबंदी कायदे से की जा सके। आपने ग्रुप हम्म। 23 का आपने 2 साल पहले किस तरह से देखा कि विद्रोह अंदर-अंदर ही खड़ा हुआ था जिसमें गुलाम नबी आज़ाद से लेकर के तमाम लोग थे। आज भी उसमें कई जो हम्म। असंतुष्ट हैं वो अभी कांग्रेस में हैं, बाकी कुछ लोग निकल भी गए। तो ये एक एक हम्म। लड़ाई ये भी है। दूसरी लड़ाई ये भी है कि राहुल गांधी जी क्या ऐसे जो विपक्षी दल हैं, जिनके ज़रिए जो है इस लड़ाई को भाजपा के खिलाफ एक अपनी प्रतिरोध का प्रस्तावना बड़ा खींच रहे थे, क्या वो चाहते हैं कि ये इसको जो है उन उन लोगों के तरफ से जो उनकी सियासी ज़मीन को ले डूबे हैं, उनसे सियासी ज़मीन हम्म। खींच करके जो है भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला जाए? इससे भी इनकार नहीं किया हम्म। जा सकता। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि नेतृत्व पर भरोसा। देखिए राजनीति भरोसा पैदा नहीं करती, सिर्फ़ मौका देती है और वो मौका जो है जी। कांग्रेस को कई बार मिला, लेकिन उस भरोसे में तब्दील नहीं हो सका। अब राहुल गांधी जी का वो जो है किस तरह से उनकी रणनीति कामयाब होती है, किस तरह उनके सिपाहीसालार जो हैं अपने क्षेत्र में जो है विशेष तौर से जो राज्य हैं, जो उनके क्षेत्रीय छत्र हम्म। सहायक भी हैं, कंधों से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल करके अपने संगठन को मजबूत करते हैं। सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में अगर मान लीजिए बिहार में कांग्रेस जो है अपना सांगठनिक तौर पर मजबूत करती है, वहाँ अधिक सीटों की माँग करती है,
तो क्या उनकी सहयोगी आरजेडी उसके लिए तैयार होगी? क्या कभी आरजेडी को पसंद आएगा कि यहाँ पे कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा मजबूत हो? मुझे नहीं लगता है कि हम्म। आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से दिल्ली में समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस के बजाय जो है आम आदमी पार्टी के साथ कंधा जोड़ती नजर आई, क्योंकि यूपी में हम्म। कांग्रेस का विस्तार समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। तो इन जी। सारी चीज़ों पर राहुल गांधी ऐसा नहीं कि इस बारीकी को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो कहा जाता है ना कि जो दबी बिल्ली होती है अगर चूहों से कान कुतरवाती है, तो उसकी मजबूरी होती है, उदारता नहीं होती है। तो आज कांग्रेस की हम्म। मजबूरी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इन रणनीतिक बदलावों के बाद क्या कांग्रेस की सेहत सुधरती है? ठीक बात है। अच्छा, एक एक चीज और भी है अरविंद जी। जी, हम जैसे पत्रकार हों या फिर कि विपक्ष के तमाम नेता हों या फिर कि सत्ता पक्ष के तमाम नेता हों, सबका जब भी कांग्रेस असफल होती है, हालिया दिनों में जब भी असफल हुई है, तो पहला टारगेट अगर कोई रहा है तो वो राहुल गांधी ही रहे। जाहिर सी बात है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए तो हुए ही, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया, लेकिन उसके बाद भी लगातार राहुल गांधी रहे, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है। फिर भारत जोड़ो यात्रा हुई और भारत जोड़ो यात्रा के बाद 180 डिग्री का एक परिवर्तन दिखा राहुल की इमेज में, राहुल की छवि में, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे देश ने माना, पूरे देश ने में राहुल ने अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग तैयार करी। अगर राहुल पे ही सारे सवाल हैं और राहुल पे ही दारोमदार है, तो राहुल अपनी फील्डिंग सेट क्यों ना करे? ये भी एक बड़ा सवाल है और इसमें भी जरा विचार करने की जरूरत है अरविंद जी। मैं इसी सवाल के साथ आऊंगा कि राहुल अगर आज अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं तो क्यों ना करें, क्योंकि उनकी जो कोठरी में बैठे हुए लोग, जो स्लीपर सेल, जिसको हमने तो बकायदा नाम दे रखा है स्लीपर सेल का, और मैं उसमें दो चार लोगों का नाम ले लेता हूं, मतलब मैं तो सीधे कहता हूं कि भाई केसी वेणुगोपाल हो या जयराम रमेश हो, पहले इन लोगों को बाहर बिल्कुल। निकालो। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक आपका बेड़ा गर्क करेंगे, क्योंकि आपको जमीनी हकीकत से कभी रूबरू नहीं होने देंगे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने करी, तो कम से कम जमीनी हकीकत से राहुल गांधी रूबरू तो हुए। सुल्तानपुर राहुल गांधी गए, रामचेत मोची से मिले, तो आज की तारीख में रामचेत मोची जब दिल्ली आते हैं, आकर के राहुल गांधी से मिलते हैं, तो जनता को ये तो समझ में आता है कि भाई एक बड़ा नेता जरूर है, नेता प्रतिपक्ष जरूर है, देश का शैडो प्राइम मिनिस्टर जरूर है, लेकिन वो इतना सरल है कि लोग मिलते हैं। तो राहुल गांधी अपनी फील्डिंग सेट क्यों ना करें? क्योंकि ये भी कई लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, राहुल अपना फील्डिंग क्यों सेट कर रहे हैं, 11 नामों में 9 नाम राहुल के क्यों? तो अरविंद जी, राहुल क्या करे जब हर सवाल उससे, तो वो आदमी अपने लोग क्यों ना बिठाए? जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और आज भी कहा जाता है कि परोक्ष रूप से वही कांग्रेस को चला रहे हम्म। हैं। तो हम्म। लाज़मी भी है क्योंकि आज भी ये सच्चाई है कि नेहरू गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस ही न केवल एक निष्ठा है बल्कि तमाम लोगों का जो कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा है, तो उसके पीछे परिवार है क्योंकि इसका एक अपना शहादती इतिहास रहा है, आज़ादी की लड़ाई से जी। लेकर के भारत भारत निर्माण में। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और चूँकि कांग्रेस का मतलब कि नेहरू गांधी परिवार, तो राहुल गांधी की एक ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि अगर देश का भरोसा उनके ऊपर है कि विपक्ष के तौर पर, शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तो उनकी जवाबदेही, ज़िम्मेदारी दोनों बढ़ जाती है कि अपने सिपहसालारों को, लेफ्टिनेंटों को इतना मजबूत करें कि जो जनता जो है चाहती है कि विपक्ष के तौर पर एक शानदार उनका प्रदर्शन हो और लोगों के भरोसा को जीते, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है और इससे किसी को ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही हम्म। कहा। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लोगों का कान पकड़ करके वो बाहर करेंगे जो ज़मीनी सच्चाई से उनको दूर रखे हुए हैं? जब तक ये हम्म। प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक ये मान के चलिए कि जो सच्चाई कांग्रेस की है, जो जो ज़मीन पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, जब तक उन तक बात जो है कांग्रेस यानी राहुल गांधी जी तक नहीं पहुँचेगी उनकी बात, संवादहीनता देखिए कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण है उसकी पराजय का। कि क्या नीचे चल हम्म। रहा है और ऊपर ऊपर क्या लोग लोग उनको जो है तस्वीर दिखा रहे हैं। तो अगर अगर हम्म। इस फासले को दूर नहीं किया जाएगा और इस फासले का एकमात्र दूर करने का यही है कि वो अपने लोगों को मोर्चाबंदी करें, फील्डिंग सजाएँ और वे लोगों को भी ज़िम्मेदारी है कि राहुल गांधी को हकीकत से सुपरिचित कराएँ। हो सकता है कि वो हम्म। कड़वा लगे, हो सकता है कि ऐसे लोगों को देर-सबेर उसका भी भुगतान करना पड़ जाए, पार्टी से निकाल दिया जाए या कुछ तमाम तरह की जो कोठरी में चलती रहती है। लेकिन एक एक ज़िम्मेदार जो है, जो उनके सलाहकार हों या उनके जो मोर्चा के अग्रिम पंक्ति के जो उनके लोग हों,
उनकी भी ज़िम्मेदारी है और राहुल गांधी का देश के प्रति एक ज़िम्मेदारी है कि आप जो है जी। विपक्ष के नेता के तौर पे वे सारे काम करें जिससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो, प्रजातंत्र मजबूत हो और जो सरकार हो वो पूरी तरह से पारदर्शी दिखने के लिए, काम करने के लिए विवश हो, बाध्य हो। तो ये इसमें हुँ, अगर कोई कांग्रेस के ही लोग अगर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है और इसे विचलित भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हुँ, आप अगर मजबूत होंगे तभी जो है भारत भी मजबूत होगा क्योंकि आपकी मजबूती किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का भी सतर्क रहना, मजबूत रहना उतना ही ज़रूरी होता है। स्वप्निल जी। ठीक बात है, ठीक बात है। चलते-चलते चूँकि समय कम है लेकिन फिर भी 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि चलिए कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस को बदलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी। आज की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा, एक प्रारूप दिया कि अब जो प्रभारी होंगे, जो लोग होंगे, वो गाँव-गाँव जाएँगे, लोगों के बीच जाएँगे, तमाम जगहों पे कार्यक्रम होंगे। तो एक तो ये कि कांग्रेस बदल रही है, लेकिन वो वाली चिंता जो अभी आपने बताई, विपक्ष के उन दलों की चिंता जो इंडिया गठबंधन में शामिल भी हैं, मसलन चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर आपने आरजेडी की बात करी, तेजस्वी यादव जिस तरीके के इनसिक्योर नेता बताए जाते हैं और लोकसभा चुनाव के बीच जब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उन्होंने बिहार में पप्पू यादव की सीट पर तो कांग्रेस को टिकट लेने नहीं दिया और कन्हैया कुमार को बिहार पहुंचने नहीं दिया, तो इस तरीके की एक इनसिक्योरिटी उनके मन में हमेशा रहती है। तो ये जो इंडिया गठबंधन का फ्यूचर है कांग्रेस के मजबूत होने से, वो भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है क्या? देखिए लाज़मी है कि जब कांग्रेस मजबूत होगी तो उन्हीं लोगों को लिए खतरा उत्पन्न होगा जो कांग्रेस की ज़मीन पर अपना जो है परचम लहरा कर के बैठे हैं, सत्ता का भोग किए हैं, चाहे भले ही आज विपक्ष में हों। तो सबसे तकलीफ ठीक बात उन्हीं है। को होगी। लेकिन कांग्रेस को इससे विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है उसका और उसकी ज़िम्मेदारी भी अपनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आपने ज़िक्र किया कि जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, महासचिव नियुक्त किए गए हैं, वो गाँव-गाँव जाएँगे। तो देखिए गुलाब बाँटने से मोहब्बत होती स्वप्निल जी तो माली सारे शहर का महबूब होता। केवल जाने-आने से कुछ होता केवल जाने-आने से कुछ होता नहीं, आपको सांगठनिक तौर पर गाँव स्तर पर बूथ प्रबंधन भारतीय लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो आपके जो हुँ, कार्यकर्ता क्या उसी मुस्तैदी के साथ बूथ पर भी काम करेंगे? ये सबसे बड़ा ज़रूरत है आज की तारीख में, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका जिला मुख्यालय से लेकर के, प्रदेश मुख्यालय से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर ईमानदार और पारदर्शी और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता मौजूद हों और इसकी परख हुँ, जो है राहुल गांधी और उनकी वफादार टीम जो बनी हुई है जो अब देखना एकदम दिलचस्प होगा कि वो जो है वफादार कितने रह पाते हैं। वो कहते हैं ना कि हाँ, जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है वो गुलशन की हिफाजत का हकदार नहीं है। तो हम आप तो जी, देखेंगे कि क्या आगे होता है। स्वप्निल जी। ठीक है। चलते-चलते एक आखिरी सवाल ये भी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज की तारीख में कांग्रेस को बचाने की, कांग्रेस को संभालने की सारी जिम्मेदारी क्या सिर्फ इन्हीं लोगों की है? या फिर कांग्रेस के भीतर जो कुछ और बड़े नाम हैं, उन नामों को अगर हटा भी दिया जाए जिनको हमने कोठरी में शामिल कह दिया, उन नामों को हटा भी दिया जाए जिनको हम स्लीपर सेल का हिस्सा कहते हैं और वो हैं भी, क्योंकि वो बार-बार उनके कार्य और व्यवहार से परिलक्षित होता है। लेकिन उसके अलावा भी बड़े-बड़े नाम, कई राज्यसभा से के कोटे से किसी न किसी के कोटे से राज्यसभा पहुंच रहे हैं कांग्रेस के। उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या अरविंद जी? बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे याद आ गया आपके सवाल पर कि 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड का राजा था, उसका नाम था कैन्यूट। और उस पर भरोसा जी। करने वाले इतना भरोसा करते रहे कि आप जो चाहेंगे वही होगा, जनता से कुछ नहीं होगा। तो वो क्या करता था कि हाँ, अपना जो है मुकुट लेकर के समंदर के किनारे रख देता था, लहरों को रोकने के लिए और वो डूब जाया करती थी। तो ये जब तक हाँ, कांग्रेस के लोग केवल ये मान के बैठेंगे कि राहुल गांधी की ही ज़िम्मेदारी है या उनके पार्टी के लोग वो जो राज्यसभा पहुँच जा रहे हैं, के प्रकारण जोड़-तोड़ से दूसरे पार्टियों की तरफ भी उनकी निष्ठा है, कई लोग को आप भी जानते हैं। तो अगर इस भरोसे बैठे रहेंगे तो पार्टी जो है फिर जो है उत्थान नहीं करेगी। तो ये केवल न हम्म, राहुल गांधी की बल्कि वे सभी लोग जिनका कांग्रेस में अपनी आस्था है, निष्ठा है या कांग्रेस को जो है सत्ता शिखर पर देखना चाहते हैं, वो सबकी ज़िम्मेदारी है कि एक गिलहरी की तरह वह भी अपना जो है पुनीत कार्य में लगें। जी।
ठीक बात है। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, द न्यूज़ लॉन्चर को समय देने के लिए। तो दोस्तों, कांग्रेस निश्चित तौर पर मुख्य विपक्षी दल है और एक लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष बेहद मायने रखता है। और ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस खुद को मजबूत कर रही है, कांग्रेस में कुछ परिवर्तन होता नजर आ रहा है, तो उस पर बात करना बेहद जरूरी है, उसको डिकोड करना बेहद जरूरी है। लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने भी कहा, आगे आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की और मल्लिका अर्जुन खड़गे की ये मेहनत कितना रंग लाती है, और वो असली एक्शन जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि राहुल की कोठरी कब खत्म होगी, का आम कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी की मुलाकात कैसे होगी। रामचित मोची तो मिल लेते हैं, कोई किसान तो राहुल गांधी से मिल लेता है, लेकिन कांग्रेस के आम कार्यकर्ता आज भी राहुल गांधी से मिल नहीं पाते। कांग्रेस के आम पदाधिकारी आज भी राहुल गांधी से मिल नहीं पाते, अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि बीच में एक फिल्टर लगा हुआ है। वो कब दूर होगा, वो फिल्टर कब दूर होगा, वो स्लीपर सेल की बैरिकेडिंग कब हटेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।